जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि बाल गोपाल की कृपा से सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो पुनः एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो है वट सावित्री व्रत पूजन में जो कि बन रहे हैं शुभ मुहूर्त, जाने सामग्री और कैसे करनी है पूजा और क्या करना है अर्पित और क्यों होती है वट वृक्ष के नीचे माँ पार्वती की पूजा। तो पूरी फुल जानकारी आज की वीडियो के माध्यम से होने वाली है। तो पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन सुहागन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती जी की वट वृक्ष के नीचे पूजन अर्चना करती हैं। और वट सावित्री जो कि व्रत ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को किया जाता है। इस साल वट सावित्री का व्रत 26 मई 2025 दिन सोमवार को रखा जाएगा। सुहागन महिलाएं जो कि पति की लंबी आयु और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए यह व्रत करती हैं। वट वृक्ष यानी कि बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं और इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी के पूजन का विधान है। अगर आप जो कि वट सावित्री व्रत करने जा रही हैं तो जो कि पूजा की सामग्री और लिस्ट जान ले, क्योंकि अभी अभी नई विवाहित जोड़े हैं जिनके अभी नई विवाह हुए हैं, नई शादियां हुई हैं। उन्हें वट सावित्री व्रत कैसे करना है, किस तरीके से उन्हें यह व्रत संपन्न करना है, क्योंकि उनका ये पहला व्रत होगा। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि जो कि नए विवाहित लोग हैं जिनके अभी नए विवाह हुए हैं वो किस तरीके से वट सावित्री यानी कि वट अमावस्या की पूजन करें। तो सबसे पहले तो आपको वही साड़ी लाल रंग की धारण करनी है जिसमें आपका विवाह संपन्न हुआ है, आपका चढ़ावा चढ़ा है। लाल रंग की चुनरी ओढ़नी है। पूरे श्रृंगार 16 श्रृंगार आपको करना है। मेहंदी, सिंदूर, महावर, बिंदी, नथ, जो भी श्रृंगार पूरा 16 श्रृंगार आपको करना है। तत्पश्चात आपको एक बांस की टोकरी लेनी है, बांस का पंखा लेना है और आपको पूरे सुहाग की सामग्री लेनी है। फल में आपको जो कि मौसमी फल है, तरबूज है, खरबूज है, आम है, ये सारे फल आपको लेने हैं। सत्तू लेना है, शक्कर या गुड़ लेना है साथ में, और आपको शरबत भी बनाना है। और जो कि चने आपको फुलाने होंगे, साबुत चने लेने हैं। आपको जो कि कच्चा सूत, जो बरगद के फेरे देने हैं वो कच्चा सूत लेना होगा। आपको कच्चे सूत के 12 गठान वाले जो कि आपको गंडा बनाना है तो 2 बनाना है। एक आपका बरगद के पेड़ पे चढ़ जाएगा, एक आप खुद धारण करेंगी पूजन के बाद। आपको आटे के 12 यानी कि 24 आपको बरगद बनाने हैं, आटे के गोल गोल बना के फ्राई करने हैं। उसमें आपके 12 चढ़ जाएंगे बरगद में और 12 आपको खाना है। आपको पूरे सुहाग की सामग्री लेनी है। आपको जो कि पूजा अर्चना करने के बाद आपको जो कि माता रानी की तो पूजा की सामग्री ले ली, लेकिन भगवान शिव के लिए आपको जनेऊ लेना है। 5 सुपारी, लौंग, इलायची, ये सभी चीजें आपको पूजा की सामग्री में लेना है। इस तरीके से आपको पूरी पूजा की सामग्री की जो कि तैयारी करने के बाद वट वृक्ष के नीचे आपको जाना है। सबसे पहले वट वृक्ष को आपको दंडवत प्रणाम करना है। उसके बाद आपको जो कि विधि विधान से वट वृक्ष की जैसे जैसे आपके देश में राज्य में होती है उस तरीके से आपको वट वृक्ष की पूजा अर्चना करनी है। उसके बाद आपको जो कि कच्चे सूत से आपको वट के 12 फेरे लगाने हैं और वट के जो कि फल होते हैं उसके 12 टुकड़े करने हैं। उसको आपको शरबत के साथ 12 चने और 12 बरगद के फल को जो कि लेना है, उसको अंदर डालना है। बिना गुट के आपको शरबत के साथ उसको लेना है। और जो कि सुहाग की सामग्री है, किसी सुहागिन महिलाओं को आपको दान करना है। कन्याओं को आपको
दक्षिणा देनी है, फल देना है, दक्षिणा अपनी यथाशक्ति देना है। इस तरीके से आपको व्रत का जो कि पूजन करनी है और अपने व्रत को संपन्न करना है। तो जो तो हो गया आपको जो कि नए विवाहित महिलाओं के लिए किस तरीके से अपनी जो कि पूजा की तैयारी करेंगी। अब मुहूर्त जान लेते हैं। तो वट सावित्री व्रत के पूजन के लिए कई शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। इस दिन पूजन का जो कि ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:03 से और फिर दूसरा मुहूर्त होगा ब्रह्म मुहूर्त में 4:44 तक, जो कि 4:03 से लगेगा और 4:44 तक ब्रह्म मुहूर्त का पहला मुहूर्त है। अब देखिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में तो कोई कर नहीं सकता है, लेकिन अभिजीत मुहूर्त जो होता है, अभिजीत मुहूर्त सबसे सर्वोत्तम, सबसे सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त माना जाता है। तो अभिजीत मुहूर्त होगा 11:51 से दोपहर 12:46 तक अभिजीत मुहूर्त रहने वाला है। तो आप इस अभिजीत मुहूर्त में भी पूजा कर सकते हैं। अब विजया मुहूर्त है तो दोपहर 2:36 से दोपहर 3:31 तक विजया मुहूर्त रहने वाला है। और वट सावित्री व्रत के जो कि चौघड़िया मुहूर्त होगा। तो चौघड़िया मुहूर्त क्या कहते हैं जान लेते हैं। अमृत जो कि सर्वोत्तम, और ये 5:25 से लेकर के 7:09 तक, और शुभ उत्तम जो कि होगा 8:52 से लेकर के 10:35 तक, और लाभ की उन्नति का जो कि मुहूर्त है तो वो 3:45 से शाम को 5:28 तक। अब राहु काल रहने वाला है। तो राहु काल का समय होगा, तो हिंदू ग्रंथ में राहु काल का समय जो कि अशुभ माना जाता है। राहु काल में कोई पूजा अर्चना या शुभ कार्य नहीं करते। तो आप सबसे पहले मुहूर्त में सबसे पहले कोई भी मुहूर्त देखना है तो उसमें राहु काल का होता है। राहु काल बस नहीं होना चाहिए, बाकी आप किसी भी समय पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो जो कि राहु काल में पूजा करने की मनाही होती है। तो वट सावित्री व्रत के दिन राहु काल का समय होगा सुबह 7:09 से 8:52 तक। तो ये आपको जो कि राहु काल का मुहूर्त है और इस मुहूर्त में आपको पूजा नहीं करनी है। अब इसकी पौराणिक मान्यता, तो जो कि इसकी पौराणिक मान्यता कथा के अनुसार देवी सावित्री ने मृत्यु के देवता यमराज को भ्रमित कर अपने पति सत्यवान के प्राण लौटाने को जो कि विवश कर दिया है। इसलिए सुहागन स्त्रियां इस दिन सकुशल अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए इस व्रत को करती हैं। और इस व्रत की पूजा क्यों की जाती है? तो व्रत की पूजा करने का भी प्रावधान इसलिए है कि जब सत्यवान के प्राण यमराज लेने के लिए आए थे तो सत्यवान उसी वट वृक्ष के ऊपर चढ़ करके लकड़ी वगैरह काट रहे थे, और सत्यवान जो कि लकड़ी काट रहे थे तभी उनको एकदम से चक्कर सा आया और उनका जो कि जी मचलाने लगा, और वे आकर के उसी वट वृक्ष के नीचे लेट गए, और उसी वट वृक्ष के नीचे से ही उनके पति के प्राण यमराज ले जाने लगे थे, और उसी वट वृक्ष के नीचे उनके पति के प्राण वापस भी मिले थे, जो कि उनकी पत्नी ने यमराज से जिद करके हट करके अपने पति के प्राण ले करके आई थी। इसलिए इस वट वृक्ष की पूजा होती है, और वट वृक्ष में भगवान शिव का वास भी होता है। तो भगवान शिव और माता पार्वती का वास होता है। इसलिए वट वृक्ष हमारे सनातन धर्म में नीम का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, वट का वृक्ष, पलाश का वृक्ष, ये सारे वृक्ष पूजनीय होते हैं। इनमें सभी मतलब जो कि पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है, वट के वृक्ष में भगवान शिव का वास होता है, पलाश के वृक्ष में ब्रह्मा जी का वास होता है, नीम के वृक्ष में माँ शीतला का वास होता है। तो हमारे सनातन धर्म में हर एक पेड़ पूजनीय है, हर एक नदी, हर एक स्थान पूजनीय है, पत्थर पत्थर, कंकड़ कंकड़ पूजनीय है। तो ये तो थी फ्रेंड्स आज जो कि वट सावित्री व्रत की पूजा किस तरीके से करें। जिनके अभी नए नए विवाह हुए हैं वे वट सावित्री व्रत की पूजा किस तरीके से करें, क्या इसका जो कि मुहूर्त होगा और किस मुहूर्त में उनको पूजन अर्चन करनी है। तो आज की वीडियो में आप सभी को यह जानकारी मिली कि वट सावित्री व्रत और पूजन किस तरीके से करनी है।
तो आशा करती हूँ कि आप सभी को आज की यह जानकारी और वीडियो अवश्य ही पसंद आई होगी। अगर आप YouTube चैनल में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप Facebook पेज में देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। नोटिफिकेशन की बटन दबा करके ऑल जरूर कीजिएगा, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री हरि विष्णु।